हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूई की इस क्लास में मैं आपको एक मेन्यू तैयार करना दिखाऊंगा, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी एनिमेशन भी अप्लाई करेंगे। उसका प्रीव्यू दिखाने के लिए मैं आपके सामने ये ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं। तो ये जैसे आपको नज़र आ रही है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक मेन्यू है और ये फ़िक्स है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं अपनी ब्राउज़र के अंदर टेक्स्ट को अप एंड डाउन करता हूं तो मेरी मेन्यू वहीं की वहीं रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी पोजीशन से आगे पीछे नहीं होती। और जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो इसके ऊपर एनिमेशन भी अप्लाई हुई है। ठीक है, तो हम इस क्लास में ये मेन्यू बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ और अपना जो ऑलरेडी वर्क है उसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हम दोबारा से इसको बनाएं। और यहाँ पर कोड के अंदर जितनी भी है इसको डिलीट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। और स्टाइल के अंदर जितना भी डाटा है इसको भी डिलीट एंड सेव कर लेते हैं। और सोर्स कोड के अंदर हम आकर अपना सबसे पहले तो ये मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए तो सिंपल मैं ए का टैग बनाता हूँ, हाइपरलिंक रेफरेंस दे देता हूँ इसको, और इसमें मैं होम बना लेता हूँ। और इस तरह के मुझे 5 चाहिए। और इसको मैं एक डिव के अंदर कैश कर लेता हूँ, डिव आईडी लिंक्स, और यहाँ पर डिव को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ लिंक्स आ गए, इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसके नीचे मैं कुछ ना H1 के टैग्स बना लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ डाटा भी हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको मैं कॉपी कर कर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको पेस्ट कर लिया। इसका मैं ब्राउज़र में एक दफ़ा प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू आएगा। ये इस तरीके से हमारे पास इसका प्रीव्यू आया है। अब ये हमारे पास लिंक्स जो हैं वो इस तरीके से आ गया। मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए, बल्कि मैं इनके अंदर एक BR का टैग ऐड कर लेता हूँ। मुझे इसको वर्टिकली चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टाइल में आते हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाते हैं। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, और पोजीशन जो है वो रिलेटिव। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर H1 को कैच करता हूँ। H1, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 300 पिक्सल। अभी अगर चेक कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल ये दे रहा हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा साइड पर रहे डाटा हमारा। और नीचे आके मैं जो डिव था हमारा लिंक्स का उसको कैच करता हूँ। इसको कैच करके इसको भी मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 200 पिक्सल। ये आ गया। अब ये डाटा इसलिए आया है क्योंकि अभी मैंने इसकी पोजीशन ही सेट की। तो मैं जैसे यहाँ पर आके डिव की पोजीशन जो है पोजीशन मैं फिक्स्ड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये यहीं पर रहेगा। अभी देखोगे जैसे मैं अप एंड डाउन करूँगा तो मेरा डिव वहीं का वहीं रहेगा। अब इसके ऊपर हमने अलग से स्टाइलिंग करनी है। तो मैं लिंक ए को पकड़ता हूँ और इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 35 पिक्सल एक दफ़े। और बैकग्राउंड कलर इसका कलर रेड। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन
डेकोरेशन नन, ठीक है। और इसकी लाइन हाइट जो है वो भी उतनी दे देते हैं जितनी इसकी हाइट थी, ताकि ये इसकी वर्टिकली अलाइन हो जाए। और इसका जहाँ पर मैं टेक्स्ट लाइन जो है वो राइट साइड से कर देता हूँ, और इसको पैडिंग राइट जो है वो मैं देता हूँ 10 पिक्सल, 10 भी ठीक है, 15 कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप इसको विड्थ ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी विड्थ कम भी कर सकते हैं, चले हम 100 कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। और इसके नीचे जो मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, हम इसका मार्जिन ख़त्म करते हैं। तो मार्जिन ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो BR है इसको ख़त्म करके देखते हैं, शायद इससे मार्जिन इसका ख़त्म हो रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, अभी हम इसको BR के साथ से नहीं स्पेस देंगे, बल्कि इसके अंदर हम मार्जिन की वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे हम इसके दरमियान में फासला ऐड करेंगे। अभी ये सारे एक साथ हैं, तो मैं यहाँ पर स्टाइलिंग में आकर इसी के अंदर मार्जिन टॉप जो है वो ऐड करूँगा, या मार्जिन बॉटम, मार्जिन इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से शो हो रही है। अब इसकी हमने गोलाई देनी है इसको, तो राइट साइड से बॉर्डर जो है वो गोल करना है, रेडियस देना है इसको। तो मैं यहाँ पे सिंपल बॉर्डर रेडियस ऐड करूँगा, बॉर्डर राइट टॉप राइट, जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, और सेम इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो सिर्फ एक साइड का इसका चेंज हुआ है ऊपर वाला, तो मैं नीचे वाले को भी करना है, मैं 20 कर लेता हूँ इसको, तो ये इस तरीके से आएगा। अब मैं इसी को दोबारा पेस्ट करके यहाँ पर भी 20 कर देता हूँ, लेकिन राइट टॉप नहीं बल्कि बॉटम को करूँगा। ये चीज़ इस तरीके से आ गया। अब ये हमारी मेन्यू तैयार हो गई है। अब इसके अब हमने jQuery अप्लाई करनी है कि जैसे ही मेरा कर्सर इसके ऊपर आए तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करे। तो मैं यहाँ पर कोड में आता हूँ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए उसके बाद कोई भी मेरा जो माउस है वो इसके ऊपर आए, सॉरी इनके ऊपर आए, तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर एनिमेशन हो। मैं कहता हूँ $. इसमें से मैं कैच कर लेता हूँ जितने भी मेरे पास A थे, ठीक है, उनको कैच कर लिया। और इसके ऊपर मैंने कहा होवर इफेक्ट डालते हैं और हैंडलर डाल लेते हैं, इसके ऊपर बना लेते हैं होवर का। और मैंने कहा कि जिसके ऊपर भी जाए, डिस्क की ऑप्शन लगाऊंगा, जिसके ऊपर भी जाए उसके ऊपर उसको एनिमेट कर दे। और एनिमेट के लिए इसके अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, और पहली वैल्यू आएगी विड्थ की, विड्थ के बाद कॉमा से बाहर कॉलन, फिर सेकंड वैल्यू, और विड्थ मैं इसकी कर दूंगा 100 थी तो 120 पिक्सल। जैसे ही माउस आएगा इसके ऊपर तो ये इसकी बढ़ गई, लेकिन ये अपनी वापस पोजीशन पर नहीं गया, क्योंकि होवर का मतलब होता है जैसे इसके ऊपर माउस आए। तो होवर का उल्ट नहीं होता हमारे पास कोई कि इसको पीछे लेके जाने के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे होवर की जगह पर माउस ओवर। ये भी बेसिकली होवर की तरह ही काम करेगा, लेकिन माउस ओवर से हम इसको पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं। और मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ कॉपी करके, यहाँ पर माउस आउट का फंक्शन एक बनाऊंगा, ठीक है। माउस आउट का फंक्शन बनाऊंगा कि जैसे ही माउस ओवर जाए इस डाटा के ऊपर तो ये विड्थ इसकी 120 हो जाए, और जैसे ही माउस इससे पीछे हटे तो इसकी विड्थ दोबारा 100 ही हो जाए। तो अब ये देखो, ठीक है ये। लेकिन इसमें अभी एक मसला है, मैं इसके ऊपर माउस ऐसे फेर दिया, ये 3 4 5 6 दफ़ा मैंने फेरा, तो मेरी मेन्यू जो है वो इस तरीके से मूव करती रहेगी। तो इस चीज़ को, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि इसके अंदर डाटा जो है वो क्यू में लग जाता है, तो उसके लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, एक स्टॉप का, और सेम इसके लिए भी यही
स्टॉप, सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। और अब मैं इसको करता हूँ तो जिसके ऊपर मेरा माउस रहेगा वही चलेगा। बेशक मैं माउस अप एंड डाउन करता हूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके ऊपर माउस आएगा वही बाहर की तरफ निकलेगा। अगर आप ज़्यादा विड्थ लग रही है तो आप 110 कर लें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी खूबसूरत सी मेन्यू तैयार हो गई है और यहाँ पर आपके पास ये डाटा भी अप एंड डाउन स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारी मेन्यू वहीं की वहीं फिक्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं और मुझे कमेंटिंग कर सकते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।